अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के कोर्स का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करेंगे, उसके बाद एक्सेल और लास्ट पे पावर पॉइंट करेंगे और इंशाल्लाह हमारा 90% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कहाँ से करना है, कैसे करना है और इसको इंस्टॉल कैसे करना है, पिछली वीडियो में हमने ये सीख लिया था। पिछली वीडियो 5.7 मिनट की थी और हमने कंप्लीट प्रोसीजर करके दिखाया था कि इसको डाउनलोड कहाँ से करना है और इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप लाजमी डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें और कोशिश करें कि साथ साथ आप इस पे प्रैक्टिस भी लाजमी करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं आएगा। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आगाज़ करने लगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है, 8 है, 9 है, 10 है या कोई भी है, इसके वर्जन कोई भी हैं, काम इनका सेम ही है। आईटी से रिलेटेड जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक इंतहाई अहम सॉफ्टवेयर है। अगर आपने एफएससी की है, आईकॉम किया है, बीकॉम किया है, एमबीबीएस की है या मैट्रिक किया है, जब आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करने जाते हैं सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करवाते हैं। तो ये इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अहम सॉफ्टवेयर है। तो आईटी से रिलेटेड जो लोग वर्किंग करना चाह रहे हैं या करते हैं उनके लिए तो ये इंतहाई अहम है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम स्टार्ट लेने लगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या, एक बिल्कुल देसी तरीके में आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस पे क्या वर्किंग करते हैं हम। कहीं पर भी जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, सबसे पहले वो हमसे हमारी सीवी मांगते हैं। वो जो सीवी है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर तैयार होती है। उसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिसेज वगैरह में जो लेटर्स वगैरह तैयार होते हैं सारे वर्ड पे तैयार होते हैं। उसके अलावा आप इंग्लिश, उर्दू या किसी भी ज़ुबान में वर्ड के ऊपर किताबें लिख सकते हैं। इसके अलावा और हज़ारों ऐसे काम हैं जो वर्ड के ऊपर कर सकते हैं। वो जब हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि हम इस पे क्या क्या कर सकते हैं और ये कितना अहम सॉफ्टवेयर है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसका स्टार्ट लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डेस्कटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कन्वर्ट कर लिया था। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मेन पेज हमारे सामने आ गया। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये होम पेज है। उसके बाद इसका इंसर्ट पेज है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, माइलिंग्स, रिव्यू और व्यू। सबसे पहले होम पे आते हैं। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि होम को कंप्लीट कर लें। सबसे पहले ब्लाइंड पेज आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट क्लोज। ये लिखने के बाद हम एंटर करते हैं तो हमारे सामने ये 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। ये कमांड जो मैंने अभी आपके सामने लगाई है ये सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी ऐड है, ये मैंने अपने से कोई कमांड नहीं लगाई, ठीक है। अब ये 3 पैराग्राफ इसलिए आ गए कि हमारे पास कोई मवाद होगा तो ऊपर जो वर्किंग कर रहे हैं वो हमें पता चलेगा कि हम वर्किंग कर क्या रहे हैं। ये सिंपल एक पेज तो हमारे सामने आ गया था, इस पर हम कुछ भी लिख सकते थे, जैसे कि ये ASGFGHJKLIOUPTR ये सारा कुछ हम लिख सकते हैं। लेकिन ये 3 पैराग्राफ आ गए हैं, इसमें होम पेज को समझने में बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। अब ये सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं पेस्ट, कट और कॉपी। ये तो नॉर्मली वो चीज़ें हैं जिनके मुतल्लिक हर किसी को ही पता होता है, चाहे थोड़ा बहुत कोई कंप्यूटर के बारे में जानता है। कॉपी पेस्ट कट क्या, ये तो सबको ही पता है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और नीचे जाके पेस्ट कर लेंगे या किसी दूसरे पेज पे जाके पेस्ट कर लेंगे। ये तो वेरी सिंपल है। उसके बाद ये सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है आपको, इसको फ़ॉन्ट कहते हैं। फ़ॉन्ट है क्या चीज़, मैंने आपके सामने ये पैराग्राफ एक लिखा हुआ, इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने फ़ॉन्ट पे क्लिक किया और आपके सामने ये नीचे बेशुमार फ़ॉन्ट आ गए और अब आप देख सकते हैं ये आपका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब जिस पैराग्राफ को मैंने चाहा उसका चेंज हो गया। अब मैं अगर चाहूँ इस लाइन का सिर्फ चेंज करना चाहता हूँ
तो बिल्कुल मैं इस लाइन का भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अगर चाहता हूँ मैं सबका कर दूँ तो मैं सारा सेलेक्ट करूँगा और मैं सबका सेम कर सकता हूँ। ये आपके सामने फ़ॉन्ट मैंने सबका चेंज कर दिया। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने देख लिया वो है ये फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब उसके आगे 11 लिखा हुआ है, ए 2 बार ए लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार बड़ा है और एक बार छोटा है। अब हम देखते हैं ये 11 क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करा है हमने, 11 पे क्लिक करा है, 12, 13, 14। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं उसको चेंज कर रहा हूँ जो पैराग्राफ लिखा है वो बड़ा छोटा होता जा रहा है। तो ये 11 जो लिखा है ये साइज़ को बड़ा छोटा करने के लिए है। इसके बिल्कुल राइट साइड पे जो 2 बार ए नज़र आ रहा है वो भी ये सेम यही चीज़ है। 2 पॉइंट छोड़ के वो भी बड़ा और छोटा करता जा रहा है। तो ये 3 चीज़ें तो आपके सामने बहुत आसान। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस पर। ठीक है, अब उसके बाद ये नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ बोल्ड। बोल्ड क्या चीज़ है? सबसे पहले बोल्ड क्या चीज़ है, हम पहले 3-4 वर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं और बोल्ड पे क्लिक करते हैं। अब आपने देखा जब हमने बोल्ड पे क्लिक किया तो वो जो 3-4 वर्ड्स हमने सेलेक्ट किए थे वो बिल्कुल दूसरों से चेंज हो गए, मतलब कि वो हाईलाइट हो गए। जैसे ये वैन को सिलेक्ट करते हैं और बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो वैन हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़, ये डबल ए के साथ आपको क्लियर फॉर्मेटिंग लिखा हुआ जो नज़र आ रहा है ये लास्ट तक यूज़ होती रहेगी, इसलिए सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। अब जैसे मैंने एक व्हेन और एक ये पहले 3-4 वर्ड्स को चेंज किया है, इन सब को मैं सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा तो ये सारा कुछ जो मैंने इसमें चेंजेस की ये बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल ज़ीरो पे वापस चली गई। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरी लाइन को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ तो मैं बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि वो हाईलाइट हो गई है। ठीक है, उसके बाद अगेन इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। उसके बाद अटैलिक क्या चीज़ है, मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और अटैलिक पे क्लिक करता हूँ और आपने देखा होगा ये थोड़ा तिरछा हो गया। जितनी वर्ड्स हैं ये पूरे का पूरा पैरा तिरछा हो गया। तिरछा की आपको समझ आ रही होगी। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ तो ये फिनिश हो गया। अगेन सारा सेलेक्ट करता हूँ, बोल्ड भी करता हूँ और तिरछा भी कर देता हूँ। ठीक है, वर्ड्स में देखें खूबसूरती पैदा करने के लिए ये यूज्ड हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उससे अगला वर्ड है अंडरलाइन। अब मैं एक लाइन पूरी सेलेक्ट कर रहा हूँ और अंडरलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देख रहे होंगे उन जो वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो लाइन मैंने सेलेक्ट की है उनके नीचे एक लाइन लग चुकी है अंडरलाइन। अब आप देख रहे हैं अगर मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ और सारे को सिलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन पे क्लिक करता हूँ तो सारे के सारी अंडरलाइन हो गए हैं। ठीक है, तो ये अंडरलाइन वर्किंग होगी। अब अंडरलाइन के साथ एक छोटा सा आपको डॉट सा नज़र आ रहा है, एक न्यू ऑप्शन नज़र आ रही है। अभी ये क्या चीज़ है? अगेन पहला पैरा सेलेक्ट करते हैं और अंडरलाइन के साथ जो है इसको सेलेक्ट करते हैं। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर अगर हम 2 लाइनें सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आ जाएंगी। डार्क थिक अंडरलाइन है, उसके बाद डॉटेड अंडरलाइन है, उसके बाद डॉटेड और डैश्ड अंडरलाइन है। डॉटेड और डैश दोनों अंडरलाइन मिल के आ गई हैं। ठीक है, तो इसमें से जो सिलेक्ट करना चाहें, जो लगाना चाहें ये हम लगा सकते हैं। ये मोस्टली लेटर्स वगैरह में ऐड होती हैं। ठीक है, इसके बाद आप स्ट्राइक थ्रो नज़र आ रहा होगा आपको। ये वर्ड क्या है स्ट्राइक थ्रो, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करते हैं। अब आपने देखा होगा जिसको कहते हैं लाइनों को काट देना, तो इसने पूरे के पूरे पैराग्राफ को काट दिया है। मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ और इसको ख़त्म कर देते हैं।
सेंटर वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, उस पर कर देते हैं, तो ये काट दिया। इसकी सिंपल मिसाल ये है कि ऑफिस में अगर किसी वर्कर को फाइनल वार्निंग, लास्ट वार्निंग देनी हो, तो 2 से 3 वर्ड्स या 2 से 3 लाइनें लिख के मोस्टली ऑफिसर जो है वो ऊपर ये अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू ऐड कर देता है। उससे वर्कर या वो जो ऑफिसर है वो ये बताना चाह रहा होता है कि ये बस आपको लास्ट वार्निंग है। ठीक है, तो ये सिंपल मिसाल है जो ख़ुद मैंने देखी है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी आपको सिंपल समझ आ गई होगी। अब इससे नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो सबस्क्रिप्ट क्या चीज़ है। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिखता हूँ H2O। ये साइंस का एक फार्मूला है, जो स्टूडेंट है उनको समझ आ गई होगी H2O क्या चीज़ है। अब मैं 2 पे क्लिक करता हूँ खाली और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आपने देखा होगा H2O ये एक फार्मूला बन गया। 2 जो है वो पहले H के बराबर था और अब वो ये पहले H के बराबर था, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ, और ये उसके नीचे चला गया। ठीक है, अब उससे आगे अगेन आपको सबस्क्रिप्ट फिर ही नज़र आ रहा है, लेकिन उसके आप देख रहे हैं नीचे 2 है, इसके ऊपर है। ये क्या चीज़ है? अब मैथ का एक फार्मूला है, उसके अंदर 2/2, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख रहे होंगे 2 को 2 मरतबा ज़रब देना। ठीक है, ये मैथ का एक फार्मूला है। तो इसको ऊपर पहुँचाने के लिए ये सबस्क्रिप्ट जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, ये सारे के सारे छोटे हो गए, ये सारे के सारे नीचे की तरफ आ गए और ये क्लियर हो गए। ठीक है, उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। तो एक चीज़ के अलावा यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई और एक चीज़ जो रह गई है वो ये है। ओके, अब इसको वो कह रहा है चेंज केस। इस ऑप्शन का नाम है चेंज केस। चेंज केस क्या है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सेंटेंस केस के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये जो जुमले पैराग्राफ जो पहले से लिखे हुए हैं ये सारे के सारे सेंटेंस केस हैं। ठीक है, अब हम लोअर केस पे क्लिक करते हैं। लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो चेंज आया वो ये आया, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए थे, जो सबसे पहला वर्ड था वो बड़ा था, वो छोटा हो गया। अब अगेन देख लें, अब आपको समझ आ रही होगी, ओ बड़ा था, जैसे लोअर किया वो छोटा हो गया। ठीक है, हम सारे का सारा सिलेक्ट कर लेते हैं और सारे का सारा सिलेक्ट करने के बाद सेंटेंस केस पे जब क्लिक करेंगे बड़े हो गए, लोअर केस पे जब करेंगे तो सारे छोटे हो गए। उसके बाद अपर केस है। अपर केस में सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो वर्ड बड़े हो गए हैं। सारे वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं कि वो बड़े हो चुके हैं। उसके बाद कैपिटल ईच वर्ड। अब इसमें ये हो रहा है पहला वर्ड बड़ा है, बाकी छोटे हैं। ऑन का देख लें, ओ बड़ा है, एन छोटा है। दी का देख लें, टी बड़ा है, एच छोटा है। जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं सारे के सारे पहला वर्ड बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है टुगल केस। इसमें ये है कि पहला वर्ड छोटा है, बाकी सारे बड़े हैं। तो ये सेंटेंस केस पे आते हैं तो अगेन सारी की सारी ऑप्शन वही आ जाती है। तो सबसे पहले हम इसको जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग पे करेंगे तो ये पहली जो हालत थी इसकी उसमें आ गया। तो फ़ॉन्ट के अंदर जितनी भी ऑप्शंस थी वो हमने सारी देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग क्या क्या काम करते हैं। अभी फ़ॉन्ट के ऊपर हमने जो जो ऑप्शंस थी वो सारी देख ली हैं। अब आपने कोशिश करनी है कि आपने साथ साथ इस पे वर्किंग करनी है, साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं,
अगेन वीडियो को देख सकते हैं। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही अगेन आप वीडियो को देखें। इसलिए मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं कर रहा, शॉर्ट वीडियो होगी, आपको देखने में आसानी होगी और आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगेगा। आपको ये भी फील नहीं होगा कि इतनी लंबी वीडियो कौन बैठ के देखेगा। इसलिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट वीडियो कर दिया है। इस वीडियो में सिर्फ फ़ॉन्ट को देखा है हमने, नेक्स्ट में इंशाल्लाह पैराग्राफ को देखेंगे, फिर स्टाइल्स को और एडिटिंग को देखेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला ये छोटा सा सेशन जो कंप्लीट हुआ, इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में पैराग्राफ के साथ अगेन हाज़िर होऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।